ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीर के इस दोहे से पॉडकास्ट शुरू करना एकदम मुनासिब लगा। ऐसी वाणी ऐसी जबान बोलिए जिसे बोलकर और सुनकर शीतलता आनंद का एहसास हो। और कबीर दास ने वर्ड्स की अहमियत पर भी तो कहा है कि शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव। गौर से सुनिए। शब्द सहारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तात्पर्य ये है कि शब्द वर्ड्स के हाथ पांव नहीं होते हैं, फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्ड्स घाव भर सकते हैं तो घाव दे भी सकते हैं। एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो मीठी वाणी पर आज का एपिसोड है। अपनी सिग्नेचर मीठी सी तोता मैना वाली म्यूजिक के साथ स्टार्ट करते हैं। द क्विंट पर उर्दू नामा का एक और शीरीन एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। मेरा नाम है फबीहा सैयद और मिठास के लिए उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं शीरीन। आज इसी पर बात करेंगे हम। शुरुआत करेंगे हसरत मोहानी के इस शेर से, जिसकी गजल को मैंने रट्टा मार के याद किया था स्कूल में। उस गजल का ये शेर आज के एपिसोड में बहुत रेलेवेंट है। लिखते हैं, शीरीन ये नसीम है सोजो गुदाज मीर, शीरीन ये नसीम है सोजो गुदाज मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सुखन तमाम। इस शेर में हसरत अपने कलाम की तारीफ कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं अपने कलाम को नसीम दहलवी और मीर तकी मीर की शायरी से। नसीम दहलवी एक बहुत प्रोमिनेंट शायर थे और अलिफ लैला को वर्स में ट्रांसलेट करने वाले भी यही थे। तो हसरत मोहानी अपने शेर में कहते हैं कि शीरीन ये नसीम है, यानी नसीम दहलवी के कलाम में जो मिठास है वो है, और सोजो गुदाज मीर और मीर तकी मीर की पोएट्री में जो इंटेंस पैशन है वो भी है। हसरत तेरे सुखन पे लुत्फे सुखन तमाम। और फिर खुद को रेफर करते हुए कहते हैं कि हसरत तेरी शायरी में इन दोनों शायरों के भी रंग शामिल है। हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सुखन तमाम। सेल्फ अवेयरनेस का लेवल देखिए आप। हसरत मोहानी जैसा होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, वरना ना हो। एक बहुत ही प्यारी गजल का एक शेर है बाय गुलाम हुसैन रजा। लिखते हैं, शीरीन और दिल नवाज कोई ख्वाब ही सही। दिल नवाज महबूब के लिए इस्तेमाल होता है और शीरीन जैसा भी आपको बताया कि इसका मतलब होता है मिठास, लेकिन प्लेजर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो शायर कहता है कि ख्वाब में ही सही लेकिन कोई खुशी देने वाला दिल नवाज हो जिसके तसव्वुर से दिल को सुकून मिले। आगे लिखते हैं, आखिर तसल्लिए दिले नाशाद कुछ तो हो। नाशाद यानी नाखुश। शाद का मतलब भी एक एपिसोड में आपको बताया था, इट मीन्स हैप्पी। कहते हैं ना, शाद आबाद रहो, खुश रहो। तो शाद के आगे अगर ना लगा दो तो नाशाद यानी नॉट हैप्पी। दिले नाशाद यानी अ हार्ट दैट इज नॉट हैप्पी। तो शायर कहता है कि ख्वाब ही सही कोई शीरीन दिल नवाज हो, आखिर एक नाशाद दिल को तसल्ली देने के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना। शीरीन और दिल नवाज कोई ख्वाब ही सही, आखिर तसल्ली दिले नाशाद कुछ तो हो। हकीकत ना सही ख्वाब ही सही, दिल के सुकून के लिए कुछ तो हो। पूरी गजल पढ़ लेती हूँ, बहुत प्यारी है। शिकवा गिला मुतालबा फरियाद कुछ तो हो, जीना अगर है दिले बर्बाद कुछ तो हो। शीरीन और दिल नवाज कोई ख्वाब ही सही, आखिर तसल्ली दिले नाशाद कुछ तो हो। खुशा सकी न लज्जते तहसीन नाशनास, तारीफ भी अगर हो तो बुनियाद कुछ तो हो। हाँ मुस्कुराओ खुल के सरेदार दोस्तों, दिलकश तुम्हारे कत्ल की रुदात कुछ तो हो।
आओ ना गाए नगमाए आजादी चमन, कुंजे कफस में खातिरे सयाद कुछ तो हो। हसरत से तक रही है मेरी इल्तिजा हुजूर, कब तक खामोश रहिएगा इरशाद कुछ तो हो। अहबाब के दिलों पे कोई नक्श छोड़ जा, एराज तेरे जिक्र की बुनियाद कुछ तो हो। अब अमीरुल इस्लाम हाशमी का आप ये शेर सुनिए, सटायर है। ज़बान जिनकी कैंची की तरह चलती थी शौहर पर, उन्हें शीरीं ज़बां शीरीं दहन लिखना पड़ा मुझको। दहन यानी माउथ, कि जिन औरतों की ज़बान कच 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 कैंची की तरह चलती थी, उनके बारे में देखिए मुझे क्या क्या लिखना पड़ा कि वो शीरीं ज़बां हैं, शीरीं दहन हैं। यानी शायर की मजबूरियों पर उन्होंने लिखा है, एक पूरी की पूरी नज्म ही लिख डाली है उन्होंने। मुख्तसर सी बात यह है कि वो जो भी लिखता है शायर झूठ लिखता है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। पूरी गजल भी आप सुन लीजिए, मजा आएगा। शायर का शीरीं सुखन कई बार उसे फेक करना पड़ता है, जबरदस्ती दूसरों की तारीफ लिखनी पड़ती है। कैसे? ऐसे। बमजबूरी हर एक रंजो मेहन लिखना पड़ा मुझको। रंजो मेहन यानी ग्रीफ एंड सॉरो। बमजबूरी हर एक रंजो मेहन लिखना पड़ा मुझको, बनाकर खुद को मौजूए सुखन लिखना पड़ा मुझको। I mean, I was the subject in my own poetry. बमजबूरी हर एक रंजो मेहन लिखना पड़ा मुझको, बनाकर खुद को मौजूए सुखन लिखना पड़ा मुझको। ज़बानें जिनके कैंची की तरह चलती थीं शौहर पर, उन्हें शीरीं ज़बां शीरीं दहन लिखना पड़ा मुझको। हर एक महफिल में जलवों की जो रिश्वत पेश करती थीं, वो जैसी भी थी जाने अंजुमन लिखना पड़ा मुझको। मेरी मजबूरियों ने नाजुकी का खून कर डाला, हर एक गोभी बदन को गुल बदन लिखना पड़ा मुझको। गोभी बदन, डू यू नो व्हाट ही इज डूइंग? बॉडी शेमिंग। हर एक गोभी बदन को गुल बदन लिखना पड़ा मुझको, ऐसे कौन लिखता है भाई? आगे सुनिए। जब एक अल्हड़ बनी दुल्हन किसी बोसीदा शौहर की, बोसीदा का मतलब पता है ना, सड़ा गला, पुराना। जब एक अल्हड़ बनी दुल्हन किसी बोसीदा शौहर की, तो उसके सुर्ख जोड़े को कफन लिखना पड़ा मुझको। वो जिनकी उम्र की घड़ियां निहायत सुस्त चलती हैं, सनत से उनकी पैदाइश का सन लिखना पड़ा मुझको। बसा औकात हुर्मत भी कलम की दाव पर रख दी, लुटेरों को मुहिब्बाने वतन लिखना पड़ा मुझको। हकीकत ये है वो बच्चे न मुजरिम थे न कातिल थे, तो सबका किस्सा-ए दारू रसन लिखना पड़ा मुझको। वो बेहंगम सी जिनको देख कर मैं तौबा करता था, बमजबूरी उन्हें तौबा शिकन लिखना पड़ा मुझको। बहुत मुश्किल था जिनको ढूंढना मेकअप के मलबे से। लेज ऑफ मेकअप। बहुत मुश्किल था जिनको ढूंढना मेकअप के मलबे से, सो अंदाजे से उनका बांकपन लिखना पड़ा मुझको। दिस वन इज किलर। वेरी नाइस। बमजबूरी हर एक रंजो मेहन लिखना पड़ा मुझको, बनाकर खुद को मौजूए सुखन लिखना पड़ा मुझको। हम आज मीठी वाणी, मीठी जबान की बात कर रहे हैं। उर्दू जबान पर शफीउद्दीन नैयर की एक नज्म है जो उर्दू जबान की मिठास है उसके ऊपर, और इस नज्म का उन्वान है हमारी जबान। अब आखिर में इस पॉडकास्ट के आपको हम ये नज्म सुनाएंगे। अच्छा, नज्म पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शफीउद्दीन नैयर बच्चों के पोएट थे। जैसे इस्माइल मेठी के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, उनकी नज्में आपको सुनाई हैं, उसी तरह शफीउद्दीन नैयर भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी ये नज्म है हमारी ज़बान। उर्दू के बारे में लिखते हैं। उर्दू कहो या हिंदुस्तानी, इसकी बड़ाई दुनिया ने मानी। आपस की मिल्लत मकसूद इसका, उल्फत की खूगर वहदत की बानी। गुजरे हुओं के दिल की दुलारी, बीते दिनों की दिलकश कहानी। है इत्तिहाद कौमी का नगमा, आगाज इसका उसकी जवानी। अहले वतन थे आपस में ये दिल, इस बात की है उर्दू निशानी। होने को है गो सदहा ज़बाने, पर इसके आगे भरती हैं पानी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर समत इसकी है हुक्मरानी।
हिंदू भी शैदा, मुस्लिम भी शैदा, है सारी खिलकत इस पर दीवानी। हो क्यों ना इसके सब लोग हामी, है ये सरासर हिंदुस्तानी। मिलती है खुलकर हर एक ज़बां से, इस बात में है कौन इसका सानी। तर्ज़े निगारिश गर देख पाएं, रह जाएं हैरान behज़ादो मानी। इसकी फसाहत, इसकी बलागत, इसकी सलासत, इसकी रवानी। रंगीन क़स्से, नॉवल अनोखे, दिलचस्प नज़्में, शीरीं ज़बानी। जादू निगारी, शेवा बयानी, सनत तराजी, गौहर फिशानी। हर बोल इसका मिस्री सा मीठा, हर बात दिलकश, हर लय सुहानी। मेरी दुआ है, ये मुद्दा है, इस पर खुदा की हो मेहरबानी। नैयर जहां में फूले फले ये, जब तक है बाकी दुनियाए फानी। तो खुशवंत सिंह ने जो लिखा था कि अगर आपको उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लीजिए, और अगर इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए, वो बिल्कुल सही बात कही थी। यानी कहने का मतलब उनके यही था कि अपने मिजाज में शीरीनी घोलिए आप, इश्क खुद ब खुद हो जाएगा और जबान भी आप खुद ब खुद सीख लेंगे। तो इसी नोट पर अब पॉडकास्ट खत्म करते हैं, ठीक है। शीरीनी यानी मिठास जिंदगी का वाहिद अमल होना चाहिए। मिठास खाना नहीं, मिठास घोलना, लहजे में, बिहेवियर में, सोच में, इंटेंट्स में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ज्यादा मिठास भी ना सेहत के लिए मुज़िर होती है। तो बहुत शीरीं अगर कोई आपको दिखे, कोई मिले, तो आंखें बंद करके यकीन मत कर लीजिएगा, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।